बट सीरियसली मैं महेश भट्ट आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। कौन है सी कंपनी? क्रांतिकारी या दहशतवादी? यह है आज का मुद्दा। हमारे स्ट्रीम पैनलिस्ट हैं मिस्टर सदाशिव प्रधान, सेक्रेटरी ऑफ राधा भाई चौल, मिस्टर P.N. घाटगे, एक्स कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई, एंड मिसेस अमेदा चौधरी, अ सोशल एक्टिविस्ट, मसीहा ऑफ द पीपल, रॉबिन हुड ऑफ द अंडरवर्ल्ड। क्या ऐसे खिताब आपको उन लोगों को देने चाहिए जिन्होंने लोगों को जान की धमकी देकर आपकी मदद की है? ठीक लगता है आपको? नहीं, देखिए भट्ट साहब, सहारा लेने हम सी कंपनी के पास नहीं गए थे। हम गए थे पुलिस, सरकार या सेवाभावी संस्थाओं के पास। सबसे मदद की दरख्वास्त की थी हमने, लेकिन सुनी सिर्फ सी कंपनी ने। गाडगे साहब, क्या इसका अर्थ मैं ये निकालूं कि आम आदमी का लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी पर से विश्वास हट गया? देखिए भट्ट साहब, मैं मानता हूं हमारे सिस्टम में लूप होल्स हैं, लेकिन इस तरह अगर सब लोग अंडरवर्ल्ड वालों का सहारा लेने की सोचेंगे या कोशिश करेंगे तो देयर विल बी नो लॉ एंड ऑर्डर। अमिता जी, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस इश्यू? इट्स अ कंप्लीट ग्लोरिफिकेशन ऑफ गैंगस्टर्स। इस तरह एक को न्याय दिलाने के लिए दूसरे से अन्याय करना, इट्स रिडिकुलस। कमाल है। जब कुछ बिल्डर्स अंडरवर्ल्ड का सहारा लेके हमें अपने घर से बेघर करने निकले थे, तब किसी ने कुछ नहीं किया। और आज जब हमारा हक का घर एक अंडरवर्ल्ड गैंग हमें वापस दिलाती है, तब ये न्याय अन्याय की बातें हो रही है। अमिता जी, दिस इज द पॉइंट। वेट मिस्टर प्रधान, नहीं, आप इन्हें बोलने तो दीजिए। अमिता जी, प्लीज 1 मिनट प्लीज। समबडी फ्रॉम द ऑडियंस हु वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन। 1 मिनट जी, बताइए। आई थिंक ट्रेनों और बसों में जो बम विस्फोट करते हैं वो आतंकवादी होते हैं। लोगों की मदद करने वाले आतंकवादी नहीं होते। गाडगे साहब, आई डोंट बिलीव दिस। अरे किसी की मदद क्या की इन गैंगस्टर्स ने? लोग तो इन्हें संत महात्मा बनाने लगे, बट इन द आईज ऑफ द लॉ दे आर नथिंग बट क्रिमिनल्स। नहीं, देखिए, ये तो निर्भर करता है कि आप किस पक्ष में रहकर इस इशू को देखते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने जो लड़ाई लड़ी थी उसे ब्रिटिशर्स ने टेररिज्म कहा था, लेकिन भारतवासियों के लिए वो महान क्रांतिकारी थे। हमारे लिए सी कंपनी क्रांतिकारी है और हमेशा रहेगी। और ये सिर्फ मेरी नहीं, हम 150 टेनेंट्स की आवाज है। वेल, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और विवादों का सिलसिला यूं ही चलाएंगे। बट सीरियसली, सी कंपनी की ब्रेकिंग न्यूज हमने दी थी, लेकिन जैसा कि आपने देखा, इस खबर को बाकी न्यूज चैनल्स ने इनकैश किया। तो मैंने भी अपने इस चैनल के लिए ऐसा ही शो लॉन्च करने का सोचा है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रियलिटी शो होगा। इस शो में आम जनता अपने प्रॉब्लम्स बयान करेगी और हम यह देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करता है, सरकार या फिर सी कंपनी। पहली बार ऐसा होगा कि एक यस ऐसा रियलिटी शो, इज इट पॉसिबल? मामला थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग रहा है। हाँ सर, बहुत कंट्रोवर्शियल लग रहा है। तो लगने दो। आजकल लोग न्यूज चैनल्स क्यों देखते हैं? न्यूज के लिए नहीं। हमारी कहानियां आज के टीवी सीरियल से ज्यादा सेंसिबल होती हैं, इसीलिए देखते हैं। लेकिन सर, ये प्रोग्राम एंकर कौन करेगा? हमारे न्यूज चैनल का स्टार रिपोर्टर। और कौन? अरे कांग्रेस ब्रो, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द शो दैट विल रॉक द नेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, जी न्यूज पर शुरू होने वाले इस शो की पब्लिसिटी जोरों शोरों से की जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्दी शुरू होने वाला ये शो अब तक का सबसे बड़ा रियलिटी शो होगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि कितना सही है इस तरह अंडरवर्ल्ड गैंग को आम लोगों की तकलीफें दूर करने में शामिल करना, खासकर जब सरकार को भी चुनौती दी जा रही हो। लेकिन कोई कुछ भी कहे, आम लोगों में ये चर्चा का विषय बन गया है। अंडरवर्ल्ड लोगों की मदद करेगा? अरे आम लोगों का प्रॉब्लम भाई लोग सॉल्व करेंगे। इस देश में तो कुछ भी हो सकता है। एक तरफ सरकार, एक तरफ सी कंपनी। कमाल आइडिया है। सास बहू के सीरियल से तो अच्छा है। देखेंगे भाई, देखेंगे। ये प्रोग्राम हम जरूर देखेंगे। जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे।
तो मुंबई में वर्ल्ड फेमस हो जाएगा ब्रदर। ये तेरे चैनल वाले अपने भरोसे पर बहुत खर्चा कर रहे हैं यार। की सब फुकट जाने वाला है डूड। अरे बाप रे। हम लोग कुछ नहीं करने वाले। जो करना है सरकार करेगी। पुरुषोत्तम अपने को पैसे दे रहा है ना, बस अपन सरस है। सबसे बड़ा फ्लॉप शो होने वाला है सरकार है सी कंपनी। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सरकार या सी कंपनी। मैं अक्षय कुमार आप सबका इस सबसे बड़े रियलिटी शो में स्वागत करता हूं। हर कोई चाहता है इंसाफ, मगर आम आदमी पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते इतना थक जाता है कि उसका इंसाफ पर से विश्वास उठ जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपका एक कॉल और हम सवाल करेंगे सरकार या सी कंपनी से। आपकी चुनी हुई सरकार या फिर जिन्हें आपने रॉबिन हुड्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड का खिताब दिया है वो। अब देखना यह है कि कौन सही उतरता है इंसाफ की इस कसौटी पर। हमारे इस शो पर आज की पहली शिकायत लेकर आई हैं श्रीमती आशा त्रिवेदी, मुंबई महाराष्ट्र से। नमस्ते आशा जी। नमस्ते। सरकार या सी कंपनी शो में आपका स्वागत है। हाँ कहिए, क्या प्रॉब्लम है आपकी? जी, मेरे पति सुशील त्रिवेदी रेलवे हेड ऑफिस क्लर्क थे। ट्रेन में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें वो हमें छोड़कर चले गए, तो सरकार ने जो मुआवजा मंजूर किया था वो अभी तक नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? क्या वजह बताई गई थी आपको? वह जो ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि ये बम ब्लास्ट 5:45 पर हुआ था और मेरे पति की ड्यूटी 6 बजे तक की होती है, तो कोई सरकारी कर्मचारी टाइम से पहले कैसे निकल सकता है? ऐसा बताकर उन्होंने कॉम्पेंसेशन देने से मना कर दिया। प्रोविडेंट फंड मिलने वाला था वो भी रोक कर रखा है। अब उनके जाने के बाद मुझे रेलवे क्वार्टर भी खाली कर देना पड़ेगा। आप ही बताइए, 15 मिनट जल्दी निकलने की इतनी बड़ी सजा। मेरा एक बच्चा है, मैं कहाँ जाऊं? कोई कमाई भी नहीं और मदद भी नहीं है। 2 साल से सरकारी ऑफिस के मैं चक्कर काट रही हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार ने तो कुछ नहीं किया। उम्मीद है सी कंपनी कुछ कर दे। लगा था अपनी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, लेकिन इसके सामने कुछ भी नहीं डूड। अब पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं, लेकिन एक फोन करके ट्राई मारे क्या? हाँ, हमारे एक फोन करने से अगर किसी का भला होता है तो मुझे लगता है हमें कोशिश तो करनी चाहिए। You're right, dude. और कौन सा गन रख के रॉबरी करनी है? एक फोन ही तो करना है। लेकिन डूड, इस बार फोन पीसीओ से नहीं करेंगे। हाँ नहीं, पीसीओ से फोन नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। खांचा कार्ड? हाँ, खांचा कार्ड। इससे फोन करेंगे ना तो कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता कि क्या नंबर है और किधर से फोन किया। इधर देख, सारे रियल भाई लोग यही खांचा कार्ड यूज करते हैं। तो हम भी भाई लोगों की तरह फोन करेंगे इससे। हेलो ब्रदर, एक बात दिमाग में डाल ले, अगर फोन पर काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो ऐसी कंपनी बंद है, पहले से बोल रहा हूँ। अरे चल तू खाचा लोड कर। डूड, खांचा कार्ड दो ना। हेलो, वेस्टर्न रेलवे कॉम्पनसेशन डिपार्टमेंट। सी कंपनी से बोल रहा हूँ। सी कंपनी? ध्यान से सुन। 48 घंटे के अंदर आशा त्रिवेदी को रेलवे रिलीफ फंड का चेक और उसके पति के प्रोविडेंट फंड का पैसा नहीं मिला ना, तो उसका पति ऑफिस से 15 मिनट पहले क्यों निकला था, ये पूछने के लिए तुझे ऊपर जाना पड़ेगा। तू टाइम का बहुत पक्का है ना? नोट कर, तेरा टाइम शुरू होता है अब। उपाध्याय जी। जी सर। सुशील त्रिवेदी की फाइल लेके आना। जी सर। सी कंपनी। मिसेस त्रिवेदी, आपको अपना हाथ पाकर कैसा महसूस हो रहा है? अब जी, मुझे ये बताना है कि सरकार जो 2 साल में नहीं कर सकी वो सी कंपनी ने 2 दिन में कर दिया, और उनकी वजह से मुझे प्रोविडेंट फंड और कॉम्पेंसेशन के पैसे तो मिल ही गए, और ऊपर से मेरे पति की जगह मुझे रेलवे में नौकरी भी ऑफर हुई है। कोई सी कंपनी को क्रिमिनल या गुंडा कुछ भी कहे, मेरे लिए तो भगवान है, सच। थैंक यू सी कंपनी, थैंक्स। वो कहते हैं ना, हाथ पैर में दम नहीं, लेकिन हम किसी से कम नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सी कंपनी की पॉपुलैरिटी आसमान को छू रही है। एक सर्वे के मुताबिक हमने पाया कि सी कंपनी की पॉपुलैरिटी अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा है।
कैसे दिखते हैं सी कंपनी के लोग। इस विषय पर पेंटिंग कंपटीशन भी रखा गया है जिसमें लोग जोर शोर। भाई वो यूनियन लीडर आए हैं। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं सलोनी सिंह, जी न्यूज मुंबई। भाई ये 3 लोग। चौबे टैक्सी एसोसिएशन का लीडर है, नमस्ते कर। नमस्ते भाई जी। पाटिल डब्बा एसोसिएशन का लीडर है भाई, नमस्ते करो। नमस्ते भाई। भाई ये मंगला भाई काम वाली एसोसिएशन की लीडर है, नमस्ते। नमस्ते साहेब। सब समझा दिया ना? हाँ हाँ भाई हाँ, सब क्लियर है, क्लियर है सब। सब अपने अपने लोगों को खबर करो और आंख और कान खोल के रखो, और सी कंपनी के बारे में कोई भी खबर मिले तो ताबड़तोड़ अपन को बताने का। क्या? चल पतली गली चल। घंटी घंटी घंटे। नमस्ते नमस्ते हो गया, चल 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 चल। भाई मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अपने पास इतने बड़े बड़े खबरी हैं, सी कंपनी का कोई खबर नहीं दिया। ये दुनिया के 3 बेखबर लोग कहाँ से खबर ला के दे पाएंगे? अरे यादव, ये तीनों वो खबरी है जो आम लोगों के बीच में रहता है, और इस आम आदमियों के इस आम कंपनी की खबर ये तीनों ही दे सकते हैं। ये क्या रे, अखबार पर चल। आज सी कंपनी ओए, ने ओए, ओए, कुछ और पढ़ बे। भाई बालाजी के 3 एक्टर नींद न मिलने से कोमा में। बालाजी का फोन साइलेंट पे रख। प्यार पैसे से खरीदा नहीं जा सकता बराबर है, मगर इसके ऊपर खर्चा बहुत है। अरे ये वही है ना जो सरकार या सी कंपनी होस्ट करता है? हाय। हाँ हाँ वही है। तुम सेलिब्रिटी बन गए हो? बाय द वे सी कंपनी की वजह से भैया बहुत टेंशन में रहते हैं। रियली? हाँ, किसी चीज पे ध्यान नहीं रहता। हमारे लिए अच्छा है, भागने में आसानी होगी। दुबई के वीज़ा कल आ जाएंगे तो मुझे पैसे दे देना, मैं फ्लाइट बुक कर लेती हूँ। जितनी जल्दी बुकिंग करेंगे उतना ही ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। बट प्रिया, वो आई वाज जस्ट गोना टेल यू कि वो Now don't tell me you're not getting the money, okay? नहीं, पैसे मिल रहे हैं, ट्रस्ट में, पैसे मिल रहे हैं, बट देयर इज जस्ट वन प्रॉब्लम। पैसे 29 तारीख को मिल रहे हैं। You must be kidding. You mean तुम्हें शादी से एक दिन पहले पैसे मिल रहे हैं? फिर भी हमारे पास एक दिन तो बचता है ना। अरे लोग तो शादी के मंडप से भगा के ले जाते हैं। अपने आप को पृथ्वीराज चौहान समझते हो क्या? Just remember, अगर 29th को पैसे नहीं मिले ना, then it's over. But this is our last chance. एक्सक्यूज मी सर। सर हमारी भी प्रॉब्लम है सर, लेकिन सर आपकी फोन लाइंस बहुत बिजी रहती है ना। हाँ सर। तो सर अगर आपके प्रोग्राम में हमारी प्रॉब्लम। अरे तुम्हारा क्या, अब मेरी भी प्रॉब्लम शो में डालनी पड़ेगी। सर मैं कालबा देवी से श्रीकांत वर्मा बोल रहा हूँ। सर वो क्या है कि हम लोग का रेसिडेंशियल एरिया है और कुछ सालों से यहाँ पर एक क्लब खुल गया है, तो बहुत गड़बड़ है सर। हमारे यहाँ की सारी शांति बिगड़ गई है और गुंडों के डर से हम सब लोग डरते हैं सर। किसी की हिम्मत नहीं होती कि आगे जाए सर। हाँ हाँ, अब क्या है कि सी कंपनी की वजह से हम में कुछ हिम्मत आ गई है, तो हमारी ये दरख्वास्त है कि सी कंपनी हमारी कुछ मदद करे और ये क्लब बंद कराए सर। भाई ये तो अपना ही क्लब बंद करने की बात कर रहा है। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। तू अपन के छोकरे लोग तैयार रख। हाँ भाई। अब बात सिर्फ फोन पर धमकाने से नहीं बनेगी डूड। जैसा डिसाइड किया था वैसा ही करते हैं। सी कंपनी को ताला लगाने का वक्त आ गया है। इट्स ओवर। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में दूसरी बार रिटायर हो रहा हूं। डूड, अच्छा है काम से रिटायर हो रहे हैं, वरना जिंदगी से रिटायर होना पड़ता। चलो कुछ देर के लिए ही सही, लोगों के काम तो आया। बाकी बुढ़ों की तरह कबूतरों को दाना खिलाने से तो अच्छा ही है। लंबोदर। हेलो ब्रो, किधर है तू यार? हम लोग तेरा वेट कर रहे हैं इधर। आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास में बैठा हूँ। क्या? बाहर में? हाँ, और अभी ध्यान से सुन। ये दत्तू भाई को फोन करके प्यार मोहब्बत से समझाया कि क्लब बंद कर दे, लेकिन ये बात इसकी समझ में नहीं आई, इसलिए एक मिनट। हेलो। ये सुन। जी सर। तेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। नहीं है तो बोल। नहीं सर। क्योंकि तेरे को मालूम नहीं है कि कौन। जी सर। हाँ की? हाँ ब्रो। अब लगता है फोन पे धमकाने से बात नहीं बनेगी, इसलिए खुद पर्सनली जाना पड़ेगा। सुन,
तू ऐसा कुछ मत करा। आज रात 11 बजे ये दत्तू सैटेलाइट के क्लब के 12 बजने वाले। हेलो सुन। हेलो क्या हुआ? शिट, ये येड़े ने दत्तू भाई को फोन करके धमकी दी है। क्या? आज रात को 11 बजे ये उसका क्लब बंद करने जा रहा है। यार डूड, अभी तो अपनी फुल लगने वाली है। ये सी कंपनी है ना, सी कंपनी, सी में डुबाने वाली अपने को। कभी भी आ सकते हैं वो लोग, हैं? तैयार रहना। तू तैयार है कि नहीं? हाँ भाई। तू रे? हैं? तैयार है भाई। हाँ, कहाँ जा रहे हो? कौन हो बे? तेरे को फोन पे समझाया था ना, क्लब बंद कर दे। समझ में नहीं आया, इसलिए खुद ताला लेकर आया। ये ले, लगा ताला। ले ताला लगा। चल चल लगा। अबे है कौन तू? है? सी कंपनी। सी कंपनी? तू? बाप मरे अंधेरे में, बेटा पावर हाउस। सी कंपनी। सी की स्पेलिंग आती नहीं और सी कंपनी है। बल 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 नहीं तो दूंगा खान के नीचे। अरे किस किस को मारोगे? मैं भी हूँ सी कंपनी। मैं भी हूँ सी कंपनी। हम तो तीन ही थे। इन लोगों ने कब ज्वाइन किया? कौन है ये लोग? हे, गन निकाल, गन निकाल। हाँ भाई। तू जा, भाई को बोल।